Hello friends and dear student, today we have a topic that is potential energy. What is potential energy? Potential energy क्या होता है हमारे पास? It is the energy possessed by a body by virtue of its position, change in positions or configurations. हमारे पास potential energy एक हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है जो एक एनर्जी एक बॉडी में स्टोर होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये एनर्जी किसके वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द चेंज इन पोजिशंस और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशंस और चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। जब भी हमारे पास एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जब भी एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है या शेप चेंज हो जाती है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसकी रियल फॉर्म जो हमारे पास है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम इसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को और यू रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो डेल्टा यू हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी होता है? ये इसकी रियल डेफिनेशन जो हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है? ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है। समझा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझा? तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो वर्डन होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पर वर्डन होता है। तो और यहाँ पर जब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जब वर्डन होता है तो वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। इसी वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन आता है। ये नेगेटिव ऑफ द वर्डन आता है, नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल आता है। तो ये आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से जो वर्डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अभी आपको कहूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलास्टिक फोर्स है हमारे पास है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके अगेंस्ट जब हम वर्डन करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो है क्या होता है, वो वर्डन जो होता है, तो उस वर्डन की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है एक बॉडी में। वो एनर्जी कौन सी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वहां पर क्या करते हैं? वहां पर हम बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लाते हैं, तो वहां पर एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसी वजह से वहां पर हमारे पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट होगा। वो किससे होगा? नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा। तो वही यहां पर हम सिंपल में हम कहते हैं कि यहां पर मैक्सिमम आप जब डेफिनेशन पढ़ते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशंस की वजह से हमारे पास जो है ये एनर्जी जो है वो पोजेस करती है एक बॉडी। समझे आप? लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन जो अभी मैंने बोला आपको कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये वो किसको होता है? वो नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है। तो जैसे अभी मैं आपको कहूंगा, मैं एग्जांपल दी मैंने, जैसे हमारे पास वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ डैम पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी हाइट पर हमने एक रिजर्वर रखा है। तो रिजर्वर में पानी स्टोर है, वाटर स्टोर है। तो जब वाटर स्टोर होगा इसमें, तो इसका मतलब हमने इस पर कोई वर्डन किया है और यहां पर पहुंचाया हमने वाटर को। और यहां पर जब हमने इसको वर्डन किया तो किसके अगेंस्ट हमने वर्डन किया? वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्डन किया और वाटर को हमने किसी हाइट पर रखा। तो अब ये पोजेस करेगा किसको? पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करेगा, क्योंकि अब इसको हमने किसी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचाया और अब ये पोजेस करेगा। वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी कौन सी होगी? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशंस की वजह से। क्लियर हो आपको? और यहां पर भी हमने वर्डन जो किया है इस पर, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर आपने ये मेन पॉइंट याद रखना है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन जो करती है फोर्स, वो कौन सी फोर्स डिफाइन करती है? वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करती है। किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करती है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हमारे पास क्या करती हैं? वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करती हैं।
तो इसका मतलब जब हमारे पास वाटर जो है एक रिजर्वर में स्टोर होगा, जैसे डैम हमारे पास क्या होता है, डैम आपको तो पता ही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर डैम होता है, किसी हाइट पर रखा जाता है, उसमें पानी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है, तो वही वाटर जो है फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वाटर जब टर्बाइंस पर फॉल करता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल दी मैंने, वाटर स्टोर इन रिजर्वर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। या आपके पास है स्ट्रेच्ड बो पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी आपके पास एक बो ले लेंगे हम, तीर ले लेंगे हम, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे, जैसे अभी देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, मैं जैसे इसको मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं जैसे मैंने इसको स्ट्रेच किया मैंने, तो जो ही मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं इसका मतलब मैंने इस पर वर्डन किया, तो जब मैंने इस पर वर्डन किया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्लियर हो आपको। तो जब भी एक बॉडी पर वर्डन किया जाता है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, समझा। और वो एनर्जी कौन सी होगी, इसको मैंने वर्डन किया, इसने कोई पोजीशन ले ली, इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी कौन सी होगी, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब भी आप एक बॉडी पर वर्डन करोगे आप, तो वो एक बॉडी जो है वो एनर्जी को गेन करती है, समझे आप। तो वहां पर बॉडी एनर्जी की गेन करती है, और वो एनर्जी कौन सी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब एक बॉडी वर्डन करती है, जब हम बॉडी पर वर्डन करते हैं तो एनर्जी गेन हो जाती है, लेकिन जब एक बॉडी वर्डन करती है, वर्क करती है, तो वहां पर बॉडी क्या करती है, एनर्जी को लॉस करती है, समझा। तो बॉडी पर वर्डन करने से एनर्जी बॉडी गेन करती है, अगर हम बॉडी ही अगर हमारे पास वर्डन करती है तो वो एनर्जी को क्या करती है, वो लॉस करती है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। जब भी हमने इस पर एक्सटर्नल वर्डन किया तो इसने एक पोजीशन ले ली, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, अब इसमें एक एबिलिटी आ जाएगी, ये वर्क कर सकती है, देखिए हम इसको छोड़ देंगे, ये वर्क कर रही है, समझा। इसमें फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसका मतलब इसने वर्क, अब ये वर्क कर रही है, इसका मतलब अब इसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है वर्क करने की। तो जब उसमें एबिलिटी आती है, कैपेबिलिटी आती है वर्क करने की, तो इसका मतलब उसमें अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो वही मैंने कहा, एक स्ट्रेच्ड बो है, इसको स्ट्रेच किया मैंने, इसका मतलब ये पोजेस करेगी, अब इसने कोई पोजीशन ले ली, इसका मतलब ये पोजेस करेगी अब पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये हुआ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी, ये एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये यहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हमारे पास एक स्टोर्ड एनर्जी हम कहेंगे हम, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक बॉडी की पोजीशन हम चेंज करते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठाते हैं हम, अगर हम जो वर्डन करते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं हम। तो जैसे अगर बॉडी यहां पर थी, एक बॉडी, ये देखिए बॉडी है, इसका मास कुछ होगा, यहां से उठाकर हमने यहां पर बॉडी को लाया, समझे आप। तो इसका मतलब हमने वर्डन जो किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स किया, यहां से लेकर यहां तक बॉडी की हाइट कितनी होगी, h इसकी हाइट होगी, और इस बॉडी का मास कितना होगा, वो mg होगा, mg इसका क्या है, वो मास है, वेट है, mg जो है इसका वेट है। तो जितना इसका वेट है उतनी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको, इस बॉडी को उठाने के लिए, इस हाइट, यहाँ ये हाइट कवर करने के लिए, h हाइट को कवर करने के लिए। इसका मतलब हमने यहां पर वर्डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, देखिए mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, h डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई। तो जब हम ऐसा हम वर्डन करेंगे हम, इसका मतलब हमने बॉडी की पोजीशन चेंज की, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो यहां पर जब हमने बॉडी को पहुंचाया, इस बॉडी ने अब एक एनर्जी को स्टोर किया, वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यही मैंने आपको कहा कि ये एनर्जी जो है, ये एग्जांपल है आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां पर हमारे पास एक बॉडी हमारे पास अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से हमने उठाया, समझा, और किसी हाइट पर ले लिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये अभी निकालेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसकी एग्जांपल दूंगा आपको मैं, दूसरी एग्जांपल भी दूंगा। जैसे हमारे पास हैंगिंग एप्पल फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री, जैसे हमारे पास एक एप्पल है, ये लटका हुआ है यहाँ पर,
एप्पल और ये ग्राउंड की सरफेस से किसी हाइट पर है, तो यहां पर हमारे पास इसमें कौन सी एनर्जी होगी, वो एक पोजीशन पर है, एप्पल लटका हुआ है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि यहां पर किसी पोजीशन पर है तो वो हमारे पास एक एनर्जी स्टोर करके है, क्योंकि यहां पर इस पर हम कहेंगे एक वर्डन हमने इस पर किया हुआ है, या हम ये ले लेंगे कि वर्डन कौन सी है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हमारे पास जो एप्पल जो है वो नीचे आएगा, लेकिन यहां पर हमारे पास ये जो हमारे पास जो है ये किसी एक हाइट पर है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लाएगी, लेकिन इसको ये हैंगिंग पोजीशन पर है, तो इसका मतलब यहां पर ये पोजीशन यहां पर इसमें एनर्जी स्टोर होगी, किसी एक पोजीशन पर है, तो हम कहेंगे कि एक हैंगिंग एप्पल में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, क्योंकि यहां पर इसमें जो वर्डन हुआ है इस एप्पल पर वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एप्पल नीचे आएगा, लेकिन ये इसने अभी कोई एक पोजीशन ले ली है, ये अब वर्डन कर सकता है, कौन, एप्पल वर्डन कर सकता है, नीचे आ सकता है, इसका मतलब हमारे पास इसमें एनर्जी स्टोर है। या जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने वाटर स्टोर्ड एट अ ग्रेट हाइट इन अ डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी, हमने अगर एक डैम में अगर डैम में हम क्या करते हैं, वाटर को किसी हाइट पर रखते हैं, हम किसी हाइट पर रखते हैं हम, और वहां पर हमारे पास क्या होता है, उस वाटर में क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है, समझे आप, क्योंकि वही वाटर जो है, जैसे ये ग्राउंड है, यहां पर हमने वाटर को स्टोर करके रखा, इसका मतलब वाटर पर हमने वर्डन किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगी, और इस पर हमने वर्डन किया है, इसको किसी हाइट पर हमने रखा है, तो जब इसको हमने किसी हाइट पर रखा है, इसका मतलब हमने इस पर वर्डन किया, इसका मतलब इसमें इस वाटर में अब क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यही वाटर जब फॉल करता है, वाटर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे टर्बाइंस होती हैं, ये वाटर जब उन टर्बाइंस पर फॉल करता है, वो टर्बाइंस चलती हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर आपको? तो इसका मतलब यहां पर अगर वाटर स्टोर है किसी हाइट पर, तो इसका मतलब वो भी पोजेस करता है, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करता है। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये ड्यू टू द चेंज इन पोजीशंस की वजह से होती है, क्योंकि हर कोई बॉडी की जो चेंज इन पोजीशन की ही वजह से होती है, तो वो चेंज इन पोजीशन उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वो किसके इक्वल होता है, ये नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है। तो यहां पर अभी अगर आपको कहूंगा मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ रिप्रेजेंट करेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और यू आई रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को, तो दैट इज इक्वल टू द वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए, अगर हम एक बॉडी को यहां से उठाते हैं और यहां पर पहुंचाते हैं, तो आपको पता है वर्डन जो होता है वो किसके होता है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, समझे आप, डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास, क्लियर आपको? तो लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री है, cos 180 होता है -1 के इक्वल, तो वो माइनस मैंने पीछे लिया है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर नेगेटिव ऑफ वर्क जो होता है वो नेगेटिव ऑफ, यहां पर वर्क जो होगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो यू एफ माइनस यू आई, ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किस इक्वल होगा, माइनस एफ। एफ क्या है आपके पास, अगर मैंने इस बॉडी को यहां से ले लिया, मैंने ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचाया, मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एच, हाइट, जितनी इसकी हाइट हुई, जितनी इसकी हाइट बनी उतनी ही इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी आई, एच। अब फोर्स, हमने इस पर कितनी फोर्स लगाई जब बॉडी को ए से बी पहुंचाया मैंने, वो फोर्स जो होगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, जितनी वो फोर्स होगी एक्सटर्नल फोर्स, उतनी ही हमारे पास बॉडी का वेट होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होगी हमारे पास वो बॉडी के वेट के इक्वल होगी, समझे आप? जितना इस बॉडी का वेट होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे आप नीचे की तरफ, उतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाकर बॉडी ए से बी पर जाएगी।
इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा हमारे पास, इसका मतलब वो वेट ऑफ द बॉडी किसके इक्वल है, वो हमारे पास जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे हम, वो किसके इक्वल है, वो mg के इक्वल है। तो इसका मतलब फोर्स जो आएगी अब आपको, ये जो फोर्स जो होगी, जिस फोर्स की वजह से हम बॉडी को ए से बी पहुंचाएंगे हम, तो वो फोर्स जो होगी वो mg के इक्वल होगी। तो mg, तो आपके पास क्या आ जाएगा, uf माइनस ui, ये हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mgh। देखिए ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। देखिए जब भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हो आप, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बार बार हमेशा आपने देखा होगा mgh के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहां पर आपको ये फाइंड आउट हुआ कि हमारे पास जो है uf माइनस ui हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम डेल्टा u से भी आप लिख सकते हो आप। तो ये किसको ला रहा है, माइनस mgh के इक्वल आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको होता है, नेगेटिव ऑफ mgh के इक्वल होता है। ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करेगा, दिस वर्क डन जो हमने बॉडी को ग्राउंड से लाया और किसी हाइट पर पहुंचाया, तो ये वर्डन हमारा किसकी वजह से है, ये वर्डन हमारा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो एंगल 180 होगा, cos 180 होता है -1 के इक्वल, तो ये नेगेटिव तभी आता है। तो ये हमारे पास आया, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस आ रहा है, वो mgh के इक्वल आ रहा है। अब देखिए ये हमने एक्सप्रेशन निकाली हमने। कभी कभार क्या होता है, ये तो हुआ हमारा क्लियर हुआ, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो अभी जो फाइनल, तो ये तो निकाला रिजल्ट मैंने, तो मैंने बोला आपको थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करूंगा मैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, या पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे हम, ये किसके इक्वल होता है, ये नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है। क्लियर आपको। तो वो वर्डन जो होगा हमारे पास, वो वर्डन भी हमारे पास जो होगा, चेंज ऑफ वर्डन ही होगा, स्मॉल वर्डन होगा, कोई वर्डन स्मॉल वर्डन तो नहीं हम कहेंगे हम, ये हम कहेंगे ये एक इंटरवल होगा वर्डन का, किसी एक पोजीशन से लाया हमने और किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचाया हमने, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर हमने लाया हमने। अगर हम यहां पर, ये तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास, ये इंटरवल का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमारे पास स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा du से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हुआ एक पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो लेकिन स्मॉल चेंज अगर होगी, तो स्मॉल चेंज में हमारे पास स्मॉल वर्डन भी होगा, जो स्मॉल रिप्रेजेंट करता है डी से हम स्मॉल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी को हम du से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसकी होगा, नेगेटिव ऑफ dwc, ये हुआ स्मॉल वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझे आप। तो एक तो ये हुआ हमारे पास, ये तो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, लेकिन ये जो हमारे पास हुआ, ये स्मॉल वर्डन हुआ जब आपके पास, हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, थोड़ी थोड़ी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो ये नया फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपको बोल रहा हूं मैं। तो स्मॉल वर्डन को हम, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डेल्टा u से रिप्रेजेंट करेंगे हम। इसका मतलब इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी को बिटवीन द लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी uf से ui से uf युवा फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस साइड में हम करेंगे हम, तो ये आपके पास नेगेटिव तो यहीं पर रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो स्मॉल वर्डन जो होता है, dw जो होता है, वो किसको होगा, वर्क जो होता है, वर्क जो होता है, स्मॉल वर्डन जो होगा वो फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को आप s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो स्मॉल वर्डन इज इक्वल टू स्मॉल फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ dwc, ये आपके पास वर्डन आ रहा है स्मॉल वर्डन, तो वो किसी होगा, वो f ds के इक्वल होगा।
क्योंकि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो समान वर्क को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं समझा, तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मैं बिटवीन द लिमिट्स, जो मैंने कोई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन हम जाएंगे हम, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे हम बिटवीन द लिमिट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क निकलेगा, और वो टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास दूसरा फार्मूला भी होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। एक तो ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला, जहां से मैंने ये निकाला, और दूसरा हमारे पास होगा अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो वहां पर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, तो वहां पर हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन के जरिए से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ रहा है, अब आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद आता है आपके पास कौन सा आता है, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोलते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? इलास्टिक potential energy, it is the energy possessed by a body by virtue of its deformed shape, जैसे straight और compressed shape। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप। ये हमारे पास एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में, किसकी वजह से? उसकी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जब बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, उसकी डिफॉर्म्ड शेप होती है, उसकी शेप ही चेंज हो जाती है, या वो बॉडी स्ट्रेच हो जाती है या वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है, यहां पर हमने इसकी डिफॉर्म्ड शेप नहीं है। इसी स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करूंगा, मैं ये कंप्रेस किया मैंने, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। तो यहां पर जब मैंने इसको कंप्रेस किया मैंने, इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज होगी। पहली पोजीशन इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन आ गई है। अब इस केस में हमारे पास जो ये स्प्रिंग एनर्जी को पोजेस करेगा, समझा, क्योंकि इस पर हमने वजन किया, जब हमने इस पर वजन किया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, समझे आप? क्योंकि अब इसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी, एबिलिटी होगी। जो ही हम इसको छोड़ेंगे, हम इसको अनलॉक करेंगे, हम जो ही हम इसको छोड़ देंगे हम, तो ये वर्क करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब जब हमने इसको कंप्रेस किया, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, समझा? तो इस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? इस एनर्जी को कहा जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ये मैंने आगे पढ़ाना भी है, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन यहां पर अभी आ रहा है थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दे रहा हूं मैं। अब ये कंप्रेस पोजीशन, अब मैं इसी स्ट्रेच पोजीशन भी लूंगा मैं। जब हम इसी की स्ट्रेच पोजीशन ले लेंगे हम, तो ये इसकी स्ट्रेच पोजीशन आ गई, ये इसकी नॉर्मल है,
तो यहां पर देखिए इसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी, ये क्या है, ये आ गई इसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन। तो स्ट्रेच्ड, जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में देखोगे आप, यहां पर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसको स्ट्रेच किया, इस पर हमने एक्सटर्नल वर्डन किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स भी अप्लाई किया हमने इस पर, इसका मतलब इस पर हमने वर्डन किया, और वो वर्डन किसकी वजह से होगा, वो वर्डन जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्डन है। ये कौन सी फोर्स है, यहां पर हम बोलेंगे इलास्टिक फोर्स है, क्योंकि इस इलास्टिक फोर्स को वहां की तरफ होगी, लेकिन हमने जब इस पर एक्सटर्नल वर्डन किया वो यहां की तरफ वर्डन किया, एक्सटर्नल फोर्स हमने यहां की तरफ अप्लाई की, तो इसका मतलब इस पर वर्डन हुआ। जब इस पर वर्डन हुआ इसका मतलब इसने एनर्जी को गेन किया, वो एनर्जी कौन सी होगी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये स्प्रिंग की एबिलिटी बनेगी, ये स्प्रिंग जो है ये वर्क कर सकता है, अपने आप वर्क कर सकता है। जो ही हमने इसको स्ट्रेच किया इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर आप उसको छोड़ दो ये वापस आ जाएगा, इसका मतलब फिर ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, समझे आप, फिर इसकी वजह से वर्डन होगा क्योंकि इसने एनर्जी गेन की, अब ये इस लायक हुआ, अब इसमें एबिलिटी आ जाएगी वर्क करने की। तो इसमें जब ये स्ट्रेच हुआ, जब ये स्ट्रेच हुआ तो इसने किसको पोजेस किया, इसने एक नई पोजीशन ले ली, वो स्ट्रेच पोजीशन हुई, तो अब जो एनर्जी ये पोजेस करेगा वो एनर्जी कौन सी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हमने डिस्कस किया आज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।